खबर मंगलौर से। मंगलौर रोडवेज पर भारत संकल्प यात्रा का आयोजन। आपको बता दें, पूरे भारत में 1 महीने से चल रहा है भारत संकल्प यात्रा। उसी की एक कड़ी में आज मंगलौर रोडवेज पर भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य है जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना। इसी उद्देश्य के लिए आज मंगलौर रोडवेज में भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कृषि विभाग मौजूद रहा एवं नगर पालिका विभाग वहां पर मुस्तैदी से कार्यरत था, क्योंकि यह कार्यक्रम नगर पालिका मंगलौर के द्वारा किया गया। यहां पर महिला एवं बाल विकास विभाग स्टाफ भी मौजूद रहा। इसी के द्वारा यहां पर महिलाओं को 7 किटें व सामुदायिक विकास के तहत 2 महिलाओं की गोद भराई की गई। इस मौके पर दिनेश सिंह पवार ने सभी को विकसित संकल्प भारत यात्रा के बारे में बताया। वहीं पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मोहम्मद कामिल ने बताया, इस संकल्प भारत का यात्रा का उद्देश्य है सभी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, सभी को यह जानकारी मिले, सब इस योजना से लाभ उठाएं। प्रोग्राम में आए पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनीस अहमद ने कहा, हमारी सरकार हमेशा से यही सोचती है कि जनता का किस तरह भला किया जा सके। गांव गांव यह यात्रा इसीलिए निकाली जा रही है, सभी को प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ मिल सके। इस मौके पर उपस्थित रहे अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मंगलौर मोहम्मद कामिल, मास्टर नागेंद्र, दिनेश सिंह पवार, सुशील राठी, समाज सेवी जमीर हसन, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनीस अहमद, जसवीर सिंह, SSI नगर पालिका मंगलौर, सरफराज सिद्दीकी, सलमान सिद्दीकी, वसीम अब्बासी, नूर हसन आदि मौजूद रहे। रिपोर्ट सलीम फारूकी। CDPO बाल विकास परियोजना मंगलौर हरिद्वार और हमारे विभाग महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से चलाई जाने वाली केंद्र पोषित योजनाएं, जैसे हमारी प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना है, जो हमारी प्रथम प्रसव पे 5,000 दिया जाता है और द्वितीय प्रसव पे अगर बालिका होती है तब 6,000 रुपए दिया जाता है। और राज्य पोषित योजना है, जैसे हमारी नंदा गौरा योजना, उसमें प्रथम परिवार की 2 बालिका, जो पहली बालिका जन्म होती है, जैसे 6 माह के अंदर फॉर्म भरना पड़ता है, उसके लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है और उत्तराखंड का निवासी होना जरूरी है। तो उसमें 11,000 रुपए की धनराशि बालिका के और माता के ज्वाइंट खाते में दी जाती है। और इंटर पास में द्वितीय वो इंटर पास करने बाद लड़कियों को दी जाती है, जिन्होंने इंटर पास कर लिया है गवर्नमेंट स्कूलों से और साथ में ही वो आगे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रखा हो, तो उनको 51,000 रुपए की धनराशि दी जाती है DBT की तरफ। अब ऑनलाइन पोर्टल बना है, उस पर वो फॉर्म भरेंगे और उसमें डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगी धनराशि। सर 7 महिलाओं के जो बच्चे, पहला और दूसरा बेटियां, मतलब माँ लक्ष्मी किट, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की स्टेट गवर्नमेंट की योजना है। इसमें जो परिवार की 2 बेटियां, उनको माँ लक्ष्मी किट दी जाती है, जिसमें माँ और बच्चे के जरूरी सामान होता है। आज 7 किटें वितरित की गई। गोद भराई एक हमारा सामुदायिक विकास CB का एक प्रोग्राम होता है, महीने में हर 14 तारीख और 22 तारीख को कराते हैं। जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती है, उनकी गोद भराई कराई जाती है और बच्चे होते हैं तो उनका अन्नप्राशन किया जाता है। लेकिन आज यहाँ पे हमारे द्वारा 3 महिलाओं की गोद भराई की गई। बस सर संदेश यही है कि भैया जो भी सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है उनका लाभ उठाइए, और जो भी वो होता है कि अपने जो भी कागज, जैसे हमारी योजना है तो अपने कागज समय से बना के हमारे पास जमा कर आइए और लाभ उठाइए। सर नशा तो ऐसा है, कहते हैं नशा और गुस्सा दोनों चीज बहुत बेकार चीज है। नशा से तो दूर रहना चाहिए और हमारे अपने उसके हिसाब से देखा जाए तो नशा तो परिवार के लिए बहुत ही, इस पर तो रोक लगनी चाहिए। मोदी जी ने आह्वान किया है, उन्होंने एक तरह की गारंटी दी है कि 2047 तक हमारा देश पूरी तरह से विकसित होगा। और इसके लिए मोदी जी चाहते हैं कि देश का हर नागरिक पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो, सक्षम हो, मजबूत हो। देश का प्रत्येक नागरिक होगा तो देश मजबूत होगा। और मोदी जी का सपना है, बल्कि हम सब भारतवासियों का सपना है कि हमारा देश विकसित हो, मजबूत हो, महाशक्ति बने, विश्व गुरु बने और देश में एक तरह से राम राज्य स्थापित हो। अब कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं रह गया है। अब तो देश एक तरह से विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है और इस बार
अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं चलेगा। जो लोग अल्पसंख्यक को बहका कर रखते थे, अब उनकी बातों में अल्पसंख्यक आने वाला नहीं है। और पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से मोदी जी के आह्वान पर, उनकी योजनाओं पर, उसको ध्यान में रखते हुए भाजपा को वोट करने वाला है। भाई डेथ होगी, चलो एक दुखद घटना है, लेकिन अब चुनाव तो होगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और चुनाव होगा तो मैं मानता हूँ भाजपा बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इस बार भाजपा यहाँ रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। और जो एक सूखा पड़ा हुआ है उत्तराखंड बनने के बाद कि भाजपा नहीं जीती, इस बार भाजपा मैं मानता हूँ भारी मतों से जीत दर्ज कराएगी। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सरकार इतना काम कर रही है, घर घर पहुंच रही है, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसी का तो एक अंश है कि हर नागरिक तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, नागरिक उसका लाभ उठाए। तो जब मैं मानता हूं जब अल्पसंख्यक योजनाएं लेने में आगे है, मैं बताऊं अभी मैं एक घर में गया, अब हम लोग का काम है कि पार्टी का प्रचार प्रसार करें, सरकार का प्रचार प्रसार करें। मैं एक घर में गया, मैंने कहा चाची 60 साल उम्र हो गई होगी, लाओ आपका पेंशन बनवा दो। उसने कहा मैं तो पिछले साल बनवा ली थी, तेरे चाचा की बनवा दी। तो ये क्या है? जागरूकता ही है। फिर मैं एक परिवार में गया, मैंने कहा आपका आयुष्मान कार्ड बनवा दूं? उन्होंने कहा मेरा तो बन गया। मैंने कहा फुप्पी बनवा दूं? कहने मेरा तो बन गया, तेरे फुप्पा का बन गया और 8 बच्चों का बन गया। तो 8 और 2 10 हो गए, एक कार्ड पे 5 लाख। तो मैंने कहा तो आपके घर में तो 50 लाख रुपए रखे हैं भाई, आपके घर में तो मोदी जी ने 50 लाख रुपए रखवा दिए कि जिस दिन आपको जरूरत इलाज करा लें। उन्होंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा वोट? उन्होंने कहा जी मोदी जी को देंगे, मोदी जी को ही देंगे। तो ये जागरूकता आई है। और अब मैं फिर कह रहा हूँ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं रह गया है, वो खत्म हो गया है। इस बार हमारी सरकार बनेगी और बहुत मजबूती से बनेगी। संकल्प यात्रा है जो विकसित भारत के लिए माननीय मोदी जी के आह्वान पर शुरुआत की गई है। आज वो मंगलोर नगर निगम में आज उसका दूसरा प्रोग्राम यहाँ पर आहत किया गया है। पहला प्रोग्राम कल मंडी में किया गया था, आज दूसरा यहाँ बस स्टैंड पर किया गया। और इसका उद्देश्य यही है कि जन जन को जो भी भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनसे अवगत कराना, उनको जानकारी देना, जिससे कि जो कोई भी वंचित न रह जाए। जो भी सरकार की योजनाएं उनका हर नागरिक उनका लाभ उठा सके, जो पात्र हैं वो उनका लाभ उठा सके। 700 आवास के बारे में बात करिए, क्या आप ये सुविधा मिल चुकी है सबको? देखिए 700 आवास यहाँ पर हमारे प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं और उसका एक फॉर्मेट निकाला है, नगर निगम में उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और जो भी पात्र होगा उनको दिए जाएंगे सर। अगर कोई पात्र है लेकिन उसका ऐसा हो सकता है, मैं आपका जो सवाल है कि बाप ने बेटे को नहीं दिया, बेटे ने अपने भाई को नहीं दिया, वो एक अलग विषय है। पहले तो यह है कि उसको फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म में उसकी जांच होगी, जो पात्र होगा उसको उसके लिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास 700 हमारे पास 7,000 एप्लीकेशन आ जाएं, तो जो भी लॉटरी के सिस्टम से मिलेगा, अगली बार जो दूसरी योजनाएं आएंगी तो दूसरे को मिलेगा। अभी तो आने वाले में लोकसभा चुनाव है और यहाँ पर बड़ा यह हुआ कि हमारे जो यहाँ पर वर्तमान विधायक थे वो बड़े खेद का विषय है कि उनका देहांत हो गया और यहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था है कि दोबारा उपचुनाव होगा और जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर से यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, उसमें जो संगठन जिसको भी तय करेगा वो लड़ेगा यहाँ से। संकल्प यात्रा आज इसमें आप शामिल हुए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं विकसित भारत यात्रा के बारे में कहना चाहता हूँ। आज जैसे यहाँ मंगलौर रोडवेज बस स्टैंड पर ऐसे ही हर एक ग्राम पंचायत में भारत विकसित यात्रा जा रही है। जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हमारी सरकार योजनाओं को चला रहे हैं, उनका लाभ हर एक व्यक्ति तक मिले, पहुंचे और इसी सिलसिले में ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का खास मकसद यह हो, काम तो हम कर रहे हैं और ना मेरी जनता तक बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री हम सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ चलने के लिए तैयार है, चल रहा है, सबके लिए योजना है। अधिकतर ये बताने का काम है, इसलिए बताना पड़ेगा, इसलिए सरकार बताना चाह रही है जी। नशे का कंट्रोल तो होना चाहिए, नशा कंट्रोल गलत है। जो नशा कर रहा मतलब उसको अपने परिवार वाले, घर वाले उसको रोक सकते हो,
लेकिन मेन जो इस पर नशे का मामला तो अलग मैटर हो गया। फिलहाल संकल्प यात्रा इसलिए चलाई जा रही है कि मोदी जी की गारंटी हम योजना सबके लिए बना रहे हैं और योजना चला रहे हैं, और इसका प्रचार प्रसार भी करना अति अवश्य है। जब काम कर रहे हैं तो उसका प्रचार भी होना चाहिए। तो सरकार द्वारा ये 1 महीना हर एक गांव में, हर एक ग्राम पंचायत और नगर शहर में सभी जगह यात्रा जा रही है। किसको चिन्हित कर रहे हैं, पार्टी किसे चिन्हित कर रही है? ये पार्टी का मैटर है, पार्टी किसे चिन्हित करता है, लेकिन ऐसा कि मतलब जो है 100% यहाँ भाजपा का कार्यकर्ता का इतना असर है आज की तारीख में कि जनता चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा यहाँ से। टिप्पणी तो 2024 के जो ये चल रहा है सब कुछ पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक सब देख रही है कितना काम हो रहा, कैसे मोदी जी, केंद्र सरकार, राज्य सरकारी कितनी योजना चल रही, सड़क दिख रहा और सब कुछ दिख रहा है 2024 में। तो जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा हम फिलहाल विकासशील हैं। 2047 तक हमने विकसित भारत बनाना है। उस विकसित भारत को बनाने के लिए हमें मोदी जी से कंधा मिलाकर चलना होगा। अल्पसंख्यक को भी अपने विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करना होगा, ताकि ये विकास रुके ना और विकास की गंगा हमेशा बहती रहे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को मैं अल्पसंख्यक समुदाय से अनुरोध करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करे और विकासशील भारत बनाने में उनका सहयोग करे। इसके लिए सरकार वचनबद्ध है और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने एक संकल्प लिया है कि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है। इसके लिए हम उनसे कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और हम सब अनुरोध करते हैं कि सब अपनी परिवार का ध्यान रखें, जो बच्चा ऐसा उसको ध्यान करें, उसे समझाएं और नशे से दूर रखें। आज भारत संकल्प यात्रा के बारे में आपने, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका आयोजन जो पूरे देश भर में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनके लिए जागरूक करना और उसके लिए इस तरह से प्रचार प्रसार करना कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे, उसके लिए जागरूक करना इसका उद्देश्य है। हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगर पालिका मंगलौर में लगभग इतने मकान आए थे, जिनकी कुछ की तो तीसरी किस्त दी जा चुकी, कुछ को चौथी किस्त दी जा चुकी, और वर्तमान की जो डीपीआर हमारे 1190 की एक डीपीआर और गई है, जिसका अभी प्रथम किस्त आनी शेष है। मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि जनता जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले और ज्यादा से ज्यादा उनका लाभ उठाए। कोई वर्ग भेद नहीं है, अब सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। अपना चाहे नौकरी में जा रहे हो, चाहे बिजनेस में जा रहे हो, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रोजगार पर काम कर रहे हैं। और ये काम भारतीय जनता पार्टी करी। भारतीय जनता पार्टी ना तो किसी को वर्ग में बांटती है, ना किसी को जाति में बांटती है, सबको एक साथ लेके चलती है। और अब मुसलमान भाई भी ये समझ गए हैं कि ये कांग्रेस हमको बांटती है, हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना, हमारा फायदा भारतीय जनता पार्टी की साथ ही है। धन्यवाद।